वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम कुछ तलबा तंजीमों के ऊपर और स्टूडेंट एक्टिविटीज़ के ऊपर बात करेंगे और बांग्लादेश का एक हवाला दिया जाता है और उसको बाज़ हलकों के अंदर बड़ी अच्छी एग्जाम्पल के तौर के ऊपर देखा जा रहा है और बाज़ लोगों की नज़र के अंदर जो है कि अभी भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात या खदशात हैं। खोकर साहब, एक ज़माने में जब आप भी तालिब इल्म होंगे, जब हम भी तालिब इल्म थे और बसरा साहब भी जब तालिब इल्म थे, तो उस ज़माने में स्टूडेंट यूनियन के इलेक्शन भी होते थे, बड़े भरपूर किस्म की गहमा गहमी होती थी, वोट भी डालते थे, कभी कभी डंडा सोटा भी चल जाता था और कभी कभी फायरिंग भी होती थी, लेकिन एक्टिविटी वहाँ पे नज़र आती थी और एक जो लीडरशिप डेवलप हो रही होती थी, उसमें लिटरेरी भी होते थे, कल्चरल इवेंट्स भी होते थे, पॉलिटिकल एफिलिएशन भी होती थी, सारी चीज़ें होती थी। वो अब बिल्कुल नहीं है। तो क्या आप समझते हैं कि वाकई पाकिस्तान जैसे इन्वायरमेंट के अंदर हमें वाकई इसको पाबंदी ही रखनी चाहिए, या आप समझते हैं कि नहीं, कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी होनी चाहिए कि आपका कैथारसिस होता रहता है, कि चीज़ें अंदर जमा नहीं होती हैं, गुस्सा इकट्ठा होता रहे तो अचानक फटता है। तो आप क्या समझते हैं कि हमें क्या करना चाहिए? देखिए खालिद भाई, एक तो बात बड़ी वाज़ेह है कि दुनिया भर के अंदर दो एरिया से जो है वो आपकी ट्रू लीडरशिप जो है वो आती है। एक आती है जो आपकी ग्रास रूट से है, जो आपकी लोकल गवर्नमेंट है, और उसके अंदर भी आप देखें कि बड़े बड़े जो लोग थे जो मेयर्स बने, उसके बाद उन्होंने लोकल गवर्नमेंट में काम किया और फिर उसके बाद उस मुल्क के अंदर वो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर भी बने और उन्होंने डिलीवर किया। तैयब उर्दुगान एरिया है बड़ा जबरदस्त है। और जिस तरह तैयब उर्दुगान की भी आपके सामने एक एग्जाम्पल मौजूद है, इसी तरह आपके सामने जो ईरान के प्रेसिडेंट थे उनकी भी एक मिसाल मौजूद है। क्योंकि ग्रास रूट से आप एक चीज को करके ऊपर तक जाते हैं। दूसरा उसके अंदर स्टूडेंट्स का है। स्टूडेंट्स का बड़ा एक इंपॉर्टेंट रोल है कि जिसके अंदर वो एक लीडरशिप जो है वो बनती है और उसके बाद वो आगे जाके वो इस मुल्क को सर्व करती है। लेकिन पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट के अंदर अगर कॉन्स्टिट्यूशन देखा जाए तो आर्टिकल 17 बड़ा वाज़ेह इस चीज के अंदर कि आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच भी है, और आपको पार्टी बना भी सकते हैं और उसके अम्ब्रेला के नीचे काम भी कर सकते हैं। वैसे इंटरेस्टिंगली खोकर साहब, दो एरियाज आपने बताए हैं और पाकिस्तान में दोनों एरियाज को हम डेवलप नहीं कर सके, ना लोकल गवर्नमेंट ना स्टूडेंट्स को। खालिद, मैंने इसीलिए आपसे गुजारिश की थी कि पाकिस्तान के अंदर ना हम लोकल गवर्नमेंट्स को चलने देते, कोई भी गवर्नमेंट आए, हाँ, चाहे वो आपकी सवाल ये है कि जब वो डिक्टेटर्स आते हैं तो वो एक लोकल गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट लेके आते हैं, शायद वो अपनी फैसिलिटेशन के लिए लेके आते हैं, और उसके अंदर दोनों जगह जो है वो आपकी ग्रास रूट डेमोक्रेसी जाती है। और वो आप देख लें, चाहे जनरल अयूब थे, चाहे जनरल ज़िया-उल हक आए और उसके बाद जनरल मुशर्रफ भी आए, और लोकल गवर्नमेंट डिलीवर भी करती है ग्रास रूट पर जी। और जो जनरल मुशर्रफ का लोकल गवर्नमेंट का ग्रास रूट सिस्टम है, वो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान का बेस्ट सिस्टम है, और वो आर्टिकल 140A के मुताबिक है कि जिसके अंदर आप इन लोगों को जो लोकल गवर्नमेंट्स पे फाइनेंस भी दें, एडमिनिस्ट्रेटिव भी दें, इनको लोकल अथॉरिटी दें और वहां से लोगों के मसाइल जो हल हो। ये पाकिस्तान के प्रोविंशियल या नेशनल असेंबली का डोमेन नहीं है कि आप डेवलपमेंट्स भी करें और आप इन सारी चीजों को देखें। ये लोकल गवर्नमेंट का काम है और दुनिया भर के अंदर लोकल गवर्नमेंट्स करती हैं। इसी तरह अगर आप देखें तो दुनिया के अंदर जो यूनिवर्सिटीज के अंदर सोसाइटीज बनती हैं, या दुनिया के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं, उनका बड़ा एक इंपॉर्टेंट रोल है। अब पाकिस्तान के अंदर बदकिस्मती ये है कि हमने इन दोनों चीजों को कर्व किया हुआ है, और उस कर्व ना होने की वजह से आपके पास जो ट्रू लीडरशिप है वो नहीं आ रही। अच्छा, तो वो ये है कि आपकी जो दोनों मिनिस्ट्रीज हैं, चाहे वो आपकी लोकल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री है, आर्टिकल 140A के नीचे जो 18th अमेंडमेंट के अंदर उसे मैंडेटरी किया गया था कि हम इस गवर्नमेंट के अंदर जो है, जो आपकी फेडरल गवर्नमेंट है वो प्रोविंस को डिवॉल्व करेगी, प्रोविंसेस जो है वो आपके लोकल गवर्नमेंट्स को डिवॉल्व करेंगे। हमने उसे भी नहीं एडमिनिस्ट्रेटिवली होने दिया, और जो भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट आती है आपने देखा है कि इस प्रोसेस के अंदर डिले करती है, और सारी के सारा इश्यू जो है वो आपके एमपीज और एमएनएस के हाथ के अंदर आता है, जिसकी वजह से हो ये रहा है कि आपको असेंबली के अंदर अच्छे एमएनएस और पार्लियामेंटेरियंस भी नहीं मिल रहे, क्योंकि आपकी वो जो पॉलिटिकल मिनिस्ट्री है वो नहीं आ रही। दूसरा उसके अंदर जो स्टूडेंट्स का है कि इतना जबरदस्त टैलेंट है पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के। आपको याद होगा कि ज्यादा जो हमारे ये लीडर्स आया करते थे वो जर्नलिज्म बैकग्राउंड था, इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड था, लॉ के बैकग्राउंड के ये स्टूडेंट लीडर्स आते थे और बड़ा अच्छा ये परफॉर्म करते और एक हेल्थी एक एक्टिविटी थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हुआ ये कि हमने उसको भी पनपने नहीं दिया, और बजाय ये है कि जो वो इश्यूज थे हम उनको एड्रेस करते, हमने उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाई और एक उनके ऊपर बैन लगाई या कभी पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशंस के अंदर पॉलिटिक्स नहीं हो सकती। बिल्कुल पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए जिससे स्टूडेंट्स की डिस्टर्बेंस हो, एजुकेशन आए, लेकिन वो पॉलिटिक्स इजाजत होनी चाहिए कि जो एक हेल्दी पॉलिटिक्स हो,
जिसके वो नहीं अंदर चाहिए। ये है कि वो अब लोग जो है वो बात कर सके, मुबाहिसा कर सके, किसी अम्ब्रेला के नीचे काम कर सके और वो काम करें कि जो उस मुल्क के आगे जाके वो एक ट्रू लीडर्स बन अपना सके। लीडरशिप तो रोल भी जितनी अदा देर कर तक सके। आगे जरा ये मैं दोनों चीजें नहीं करेगी और उसका भी रिस्पॉन्सिबल ये पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज है। ये नहीं चाहती कि ना लोकल गवर्नमेंट बने और ये नहीं भी चाहती कि ये देखे ना कि सारे टेन्योर्स के स्टूडेंट्स अंदर का, है कभी भी और किसी ने हालांकि इन बात सारी नहीं सियासी की जमातों के कि अंदर स्टूडेंट यूनियन पे उन पर पाबंदी नहीं होनी चाहिए, ये लोकल गवर्नमेंट्स का ट्रिकल डाउन होना चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि वो वक्त आ गया है कि हमें इस पे हम दुनिया से देखना सीखना चाहिए। चाहिए, बसरा इन साहब, दोनों एरियाज पे काम करके इस मुल्क। बसरा साहब, ये दोनों एरियाज जो है कि लोकल गवर्नमेंट भी डेफिनेटली बड़ा अहम है कि आप सर्विस डिलीवरी वहीं से फराम कर सकते हैं। और जो हमने नुक्ता उठाया था कि स्टूडेंट यूनियंस पाकिस्तान में एक तवील अरसे से बैन है, आपकी भी 3-4 साल हुकूमत रही, उससे पहले नून लीग भी, पीपल्स पार्टी भी, उससे पहले मुशर्रफ दौर भी, और उससे पहले 90s के ज़माने के अंदर जो है चीज़ें बंद हुई थी और अभी तक बंद है। तो उससे तो ज़्यादा जो है कि आप एक घुटन ज़्यादा माहौल जो हम फील करते हैं, शायद उसकी एक वजह ये भी है कि हमारा कैथारसिस नहीं हो सकता। तो आप नहीं समझते कि हमें इसके ऊपर भी ज़रा सियासी जमातों को सोचना चाहिए कि कैसे जो है कि हम इन दोनों इंस्टीट्यूशंस को डेवलप करें? अच्छा, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मैं 100% इत्तेफाक करता हूँ। देखिए 76 साल हो गए हैं पाकिस्तान को आजाद हुए, इसमें से एक तो निकाल दें कि जो यहाँ पर डायरेक्टली मार्शल रहे, आमरों की हुकूमत रही, और फिर बदकिस्मती से अगर जमहूरियत आई भी तो उसको मुकम्मल तौर पे ज़ाहिर डिलीवर नहीं करने दी गया, पीछे से महदूद उनके पास इख्तियारात होते हैं। अभी आजकल आप देख लेना, कहने को तो जमहूरियत है, ये तो मार्शल से भी बदतरीन हालात हैं। तो जो ऑर्डर पीछे से आता है, तो ये जो लोग फार्म 47 पे आए हुए हैं, वो उनको पता है हम लोग आवाम के नुमाइंदे नहीं है, तो वो पाबंद है जो उस तरह बिहेव करेंगे जिस तरह वो लोग चाहेंगे। अच्छा, अब हमारा तो इसमें टोटल 3-3.5 साल का दौर था। हमने उस वक्त स्टूडेंट्स यूनियन के ऊपर काम करना शुरू किया, उनके ऊपर रिफॉर्म्स कर रहे थे, लेकिन हमारी हुकूमत को घर भेज दिया गया। इसी तरह लोकल बॉडीज का निजाम भी हम उसकी पूरी वर्किंग कर चुके थे, और खान साहब का तो विजन ये है कि हमें हर सूरत में जो लोकल बॉडीज है उनको ही इख्तियारात देने चाहिए डेवलपमेंट के। वो जो जितनी भी शहरों के अंदर डेवलपमेंट है, वो उनका काम है कि जो लोकल बॉडीज के नुमाइंदे हैं, और ये जो पार्लियामेंट है, वो नेशनल असेंबली हो, सूबाई असेंबली हो, उनका काम सिर्फ और सिर्फ लेजिस्लेशन होता है। उनका काम गली नाली और सड़कें बनाना नहीं होता। लेकिन बदकिस्मती से आप देख लें कि वही मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे इंडिया हमारे साथ है, छोटे छोटे ममालिक हमारे साथ हैं। हम बांग्लादेश की मिसाल देते हैं, बांग्लादेश इकोनॉमिकली भी हमारे से बेहतर है, वहां पर निजाम भी हमसे बेहतर है। वहां पर अभी जब घुटन हुई है, उन्होंने दूसरी दफा आजादी हासिल की है बांग्लादेश वालों ने। तो बिल्कुल मैं आपकी बात से एग्री करता हूं कि इंशाल्लाह जब हमारी हुकूमत आएगी, अभी ये तो बिल्कुल नहीं होने देंगे हम, ये जो लोकल बॉडीज का निजाम है वो भी, और स्टूडेंट यूनियन भी बहाल करेंगे। बिल्कुल यूनियन भी बहाल करेंगे, और लोकल बॉडीज का भी निजाम ऐसा लेकर आएंगे जिससे निचले लेवल पर जो है ना डेवलपमेंट। चले, बहुत शुक्रिया शौकत बसरा साहब, आपका भी। हाफिज हसन खोखर साहब, बहुत शुक्रिया आपका भी। नाज़रीन, बातचीत हम कर रहे थे मुख्तलिफ इशूज से जो पाकिस्तान दो चार है और कैसे आगे बढ़ सकते हैं। आज तक के लिए इतना ही। खालिद जमील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज।